एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे थे थर्ड, और थर्ड यूनिट की हम सेकंड एक्सरसाइज में आ चुके हैं और आज हम थर्ड यूनिट को फिनिश कर देंगे। उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, देखो इधर। और इस थर्ड यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कि किसी भी फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच गए। 9 की वैल्यू y इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स x। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर d2y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस 2x माइनस m इंटू dy अपॉन dx, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखो इधर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो डेरिवेटिव बताया था, इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई जब करवाओगे तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए बेटा, और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। अब डेरिवेटिव ऑफ ई की ax का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, क्योंकि जो बच्चा आज न्यू ज्वाइन हुआ है उसको शायद कि ax का डेरिवेटिव ना पता हो, उसके लिए मैं बता रही हूँ। e की ax का फॉर्मूला क्या होगा डेरिवेटिव में, e की ax का e की ax और डेरिवेटिव ऑफ ax, और ax का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, a, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाता है। अब और किसका डेरिवेटिव चाहिए, tan इनवर्स x का फॉर्मूला था ना हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर इस x का भी डेरिवेटिव करते हैं हम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है। चलो हम करेंगे इसको। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स करो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y का, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e की m tan इनवर्स x का। क्लियर है। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx बन गया, और इधर e की, यो सारे को x मान लो, e की ax का क्या था, e की x, इट मींस e की पावर m tan इनवर्स x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax का क्या था ना, तो ax की जगह क्या है, m tan इनवर्स x। क्लियर है। अब e की m tan इनवर्स x, m बाहर है कांस्टेंट, तो किसका डेरिवेटिव कर दोगे, ओनली tan इनवर्स x का। किसका, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू x का 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, m e की पावर m tan इनवर्स x, e की पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। लेकिन आप देखो, जो आप प्रूव करवा रहे हो उसमें आपको कहीं पर e की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पावर नहीं दिख रही। अब ये देखो आप, जो e की पावर m tan इनवर्स x है वो किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो यहाँ से आप इसको ये बोल सकते हो m y अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, क्या बोल सकते हो, ये वैल्यू किसकी होगी, y की। तो यहाँ से आपका dy अपॉन dx क्या बन गया, my अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसमें अंडर रूट था तो भी हमने क्रॉस करवाया था। तो डिनोमिनेटर में जब भी टर्म हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू my। अब इसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव कर दो। क्यों, क्योंकि देखो उधर आपको ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो इसका करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स
किसका, यहाँ पर कर देते हैं, चलो आराम से हो जाएगा। इसको एफ एक्स मान लो, इसको जी एक्स, दो फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन कैसे होगा, और इधर इधर क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है, y का डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप, एफ एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और राइट हैंड साइड m एज इट इज डेरिवेटिव कर दो y का। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका दो फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा इनका, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या आया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू m, और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपका क्या बन जाएगा dy अपॉन dx। क्या बन जाएगा dy अपॉन dx। अभी आप किसका डेरिवेटिव करोगे, कांस्टेंट टर्म का। किसका करोगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, कई बार बता दिया बेटा हमने इस चैप्टर में, इनफाइनाइट बार रिपीट हुआ है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे, पावर आ गया आई एक्स एज इट इज, पावर में से 1 घट गया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और इधर आ गया m डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या बना बेटा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 0 प्लस समथिंग ये हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0 का। तो यहाँ पर आ गया आपका 2x, 2 माइनस 1 1 बच गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ से आ गया m डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये इधर आ रहा है ना सारा सब कुछ, इधर ले आओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x माइनस m डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आउट आ रहा है ना, बस यहाँ से कॉमन आउट ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आउट 2x माइनस m, यहाँ 2x रह गया यहाँ m, और इक्वल टू 0। ये आपकी जो कंडीशन थी वो आ गई। ये क्या आ गई आपकी, जो आपकी कंडीशन आपको प्रूव करवानी थी वो आ गई है। क्लियर है। क्या था आपके पास क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर m tan इनवर्स x है, उससे आपको क्या प्रूव करवाना है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब सेकेंड ऑर्डर हायर आपको कितना डेरिवेटिव निकालना, सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो, पहले आपको फर्स्ट निकालना होता है, फर्स्ट का ही अगेन अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। तो उसके लिए आपको e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो e की पावर ax का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो e की ax का डेरिवेटिव होता है e की x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल था ax, तो ax का हो जाएगा a, और एक डेरिवेटिव आपको tan इनवर्स x का पता होना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ इस x का होता है एंगल का, x का हो जाएगा 1, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स बन गया।
अब इसका देखो, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, e की ax का e की ax है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इस एंगल का कर दो m tan इनवर्स x का, m कांस्टेंट है तो किसका डेरिवेटिव करोगे, tan इनवर्स x का, और अभी अभी आपने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ गई m, e की इस m को आगे ले आए e की पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें देखा कि जो भी कंडीशन हमें प्रूव करवानी उसमें e की पावर m हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो अभी देखा हमने e की पावर m tan इनवर्स x किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, तो my लिख दिया यहाँ पर, और ये वैल्यू y की रख दिया हमने यहाँ पर, e की पावर m tan इनवर्स x my अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया dy बाई dx की। अब इसकी क्रॉस करवा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू my हो गया। अब डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड। अब ये दो फंक्शन है, एक fx एक gx, तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करते हो, ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बेटा, क्वेश्चन कई बार आया है ये। तो fx इंटू gx का डेरिवेटिव fx एज इट इज gx का डेरिवेटिव प्लस gx एज इट इज fx का डेरिवेटिव, तो fx एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx dy बाई dx का डेरिवेटिव प्लस dy बाई dx एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यहाँ से m एज इट इज डेरिवेटिव y का कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर आप अगेन डेरिवेटिव करते हो तो सेकंड बन जाता, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया, प्लस dy बाई dx एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का अलग करो, सम ऑफ टू फंक्शन है उनका अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो दोनों का अलग अलग होता, 1 का अलग एक्स स्क्वायर का अलग, और इधर y का क्या बन जाएगा dy बाई dx, 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का पावर आ गया i, एक्स एज इट इज पावर में से घट गया इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ से क्या आ गया, ये एज इट इज चल रहा है dy बाई dx 0 प्लस समथिंग, ये एज इट इज आ जाएगा, 2x आ गया और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अब इस m को क्या करोगे, आप इधर ले आए बेटा, यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई, दोनों जगह से dy बाई dx को मन आउट आ गया, यहाँ 2x था, यहाँ था m, फर्स्ट वाला एज इट इज था, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसने अब तक लाइक भी नहीं किया होगा और नहीं सब्सक्राइब किया होगा, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि और बच्चों और भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। और आप जो भी कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हो ना, वो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगी। कि कोई मैराथन अगर आपकी लेनी है एग्जाम से पहले, तो मैं एक मैराथन ऐसे ले लूंगी कि इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 10, और एक्सरसाइज थी आपकी 3.2 चल रही है हमारी। ये भी y इज इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स x की पावर 2 आपको प्रूव करवाना है। क्या प्रूव करवाना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। लास्ट लेक्चर में हम y2 और y1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना, माइनस एक्स y1 माइनस 2, लेकिन जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ उसको शायद नहीं भी पता होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, क्या बताया था मैंने, y2 का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ये y2 लिख रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना लिखना पड़े, तो सीधा y2 जल्दी से लिख जाएगा बस। और y1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। तो ये आपको प्रूव करवाना है। तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव किसका चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। थर्ड चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से रिवाइज करवा रखे हैं और एग्जांपल दे दे के। तो बेटा प्लीज उस लेक्चर को जाके देखो, सारा चैप्टर आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो गए तो। और यहाँ पर तो हम हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले मैं लिखवा रही हूँ ना, क्यों, ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए। और बार बार अगर हम फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे तो
हमारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंगल का जरूर करते हैं हम हर एक उसमें। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और एक्स का हो जाता है 1, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका किसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का। तो अभी देखो इसको क्या मानोगे आप, अभी करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, कर दिया, करो dy बाई डी एक्स वाई का कर दो। अब इसका कैसे डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स सारे की पावर 2, जैसे x की पावर n का करते थे ना, x की पावर n का कैसे करते हैं हम, पहले पावर आगे आएगी n आगे आएगी फिर पावर में से एक घटता है और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, ऐसे करते हैं ना। डेरिवेटिव अगर आपको x की n का करना पड़ जाए तो n आगे आता है पहले, फिर x एज इट इज पावर में से एक घट गया फिर दोबारा इस एंगल का करते हैं। तो यही फॉर्मूला यहाँ फॉलो करो आप। y का तो dy बाई डी एक्स बन गया, यहाँ पर 2 आगे आई पावर आगे आ गई, फिर फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज पावर में से एक घट गया घटा दिया और डेरिवेटिव एंगल का कर दो, एंगल कौन है आपका साइन इनवर्स एक्स। जिस बच्चे को एक बार फॉर्मूला क्लियर होगा ना तो वो इन क्वेश्चंस में पजल नहीं होगा। देखो जैसे स्टेप टू स्टेप चले हमने, पावर आगे लेके आ रहे हैं फॉर्मूले में भी, फिर फंक्शन एज इट इज पावर में से घटा दिया डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो फंक्शन है उसका, तो यहाँ पर फंक्शन का कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से आपका बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 माइनस 1 बच गया, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का मैंने अभी अभी बताया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में आया था ना, ये लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन शायद 6 के बाद ही स्टार्ट हो गए। जब भी डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में कुछ बचता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको क्रॉस करवाना है, और अगर अंडर रूट का है तो फिर हर एक क्वेश्चन में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाओगे, बगैर अंडर रूट का है तो आप फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। तो इसमें आप क्रॉस करवा दो, करवा दिया तो क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए, क्योंकि जो आपका प्रूव करवाना उसमें अंडर रूट नहीं दिख रहा है ना आपको, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप लिखो, सॉरी ये स्क्वायर से रूट कट गया तो सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर लिख लो इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जो आपका प्रूव करवाना उसमें साइन इनवर्स कहीं नहीं दिख रहा ना, एक्स और वाई है ओनली। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो किसकी वैल्यू है वाई की, तो यहाँ पर हम वाई कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो देखो यो एक fx हो गया, ये gx, फिर दो फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करते हो याद है किसी बच्चे को? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने करवाया था, क्या होता है दो फंक्शन का डेरिवेटिव, fx एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx dy अपॉन में dx सारे की पावर 2 का डेरिवेटिव प्लस dy अपॉन dx की पावर 2 gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 4 और डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का। क्लियर है। यहां से क्या बना बेटा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
देखो इसका डेरिवेटिव, इसको यूं मान लो आप, ये अंदर फंक्शन की पावर n है, x की n का जैसे करते थे, तो पावर पहले क्या होगी, आगे आएगी, लिख दिया आगे, फिर फंक्शन एज इट इज dy बाई डी एक्स एज इट इज, पावर में से एक घटा दो और डेरिवेटिव कर दो किसका, एंगल का, एंगल था आपका dy बाई डी एक्स। क्लियर है, हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। अब की बार dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, दो फंक्शन का डिफरेंस है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y का क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी कि 1 का डायरेक्ट कर दूं 0 एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझा रही हूँ ताकि आप पजल ना हो। तो यहाँ पर देखो बेटा, इस 2 को आगे लिख लूँ, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और 2 माइनस 1 1 पावर रहेगी। यहाँ पर dy बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 एज इट इज। अब इसका करो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ना हमने, क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का, जैसे एक्स के एन का करते पावर आ गया एक्स एज इट इज, पावर में से एक घट गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है x का डेरिवेटिव 1, क्या होता है 1। तो यहाँ से आपका आ गया 2, इस dy बाई डी एक्स को आगे लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और प्लस dy बाई डी एक्स सारे की पावर 2, 0 माइनस करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का क्या बन गया आपका, माइनस का 2x, और डेरिवेटिव ऑफ x, x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का 2x रह गया, इधर आ गया 4 dy बाई डी एक्स। तो देखो dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आउट निकाल लें यहाँ से हम, तो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आउट, यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x, ये क्या बन गया, एक पावर 2 थी एक बाहर आ गई, एक dy बाई डी एक्स अंदर, 4 dy बाई डी एक्स। देख इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कहा था y2, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो बस, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 बोल दोगे इसको, माइनस एक्स y1, और उधर क्या रह गया था 2, तो उस 2 को इधर ले आओ इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो आपको प्रूव करवाना था वो आपका आ गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी ऐसे ही करोगे आप, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी ऐसे ही करोगे आप, उसने एक का दे दिया, अब सब का आप एज इट इज करोगे, प्रोसेस यही रहेगा। उसके लिए आपको हर एक का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। साइन इनवर्स का अगर यहाँ पर सिंपल कोस इनवर्स एक्स आ जाए का होल स्क्वायर, सारा एज इट इज रहेगा, बस कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। टेन इनवर्स का लास्ट क्वेश्चन में हमने कर दिया, सीकेंट और कोसिकेंट का एक जैसा होता है। क्लियर है, क्या था आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, आपको प्रूव करवाना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y2 का मतलब बताया था मैंने सेकंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, y1 का था dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर लिया, डेरिवेटिव y का कर दो और इधर डेरिवेटिव साइन इनवर्स x की पावर 2 का। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की n का कैसे करते हो, पावर आगे आती है और x एज इट इज पावर में से एक घट गया और x का डेरिवेटिव। तो ये इस फंक्शन की पावर n है, 2 है, 2 आगे आई, फंक्शन एज इट इज पावर में से एक घट गया, डेरिवेटिव साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें क्या है आपका डिनोमिनेटर है, उसमें ना तो साइन इनवर्स x
नहीं है ना कहीं भी, और ना रूट में है, तो पहले हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर में कोई भी है, कोई भी डेरिवेटिव का आप क्वेश्चन कर रहे हो डिनोमिनेटर में आ जाता है आपका। और इस तरह की कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी, तो उसको पहले आसान बनाने के लिए क्रॉस करवा दो, dy बाई डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब अंडर रूट वाला क्वेश्चन होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया, dy बाई डी एक्स की पावर 2, तो यहाँ से आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन जो प्रूव करवाना है कंडीशन उसमें साइन इनवर्स का ही नहीं है, तो आपने क्या किया, y इज इक्वल इस साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर की तो वैल्यू आपके पास किसकी है, ये y की, किसकी है ये वैल्यू, y की, तो यहाँ पर ये y वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब इजी हो गया, आगे डिफरेंशिएशन कर दो। ये दो फंक्शन है f(x) और g(x), दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हो, f(x) एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx dy बाई dx की पावर 2 का डेरिवेटिव प्लस dy बाई dx की पावर 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 4 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y का तो dy बाई dx बन जाएगा इस स्टेप में। लेफ्ट हैंड साइड देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज पावर वाला क्वेश्चन होगा तो पहले आपकी पावर आगे आएगी dy बाई dx है तो घबराना नहीं, इसको एज इट इज रख दो, पावर में से घटा दो, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, प्लस dy बाई dx की 2 एज इट इज डेरिवेटिव 1 का कर दो और एक्स स्क्वायर का अलग कर दो। अब 2 इस 2 को आगे ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx की पावर 1 बच गई, और dy बाई dx का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड बन जाएगा, प्लस dy बाई dx की पावर 2 एज इट इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्या होता है 0, माइनस x की 2 का पहले पावर आ गया आई x एज इट इज पावर में से घट गया इनटू x का डेरिवेटिव। अब 2 इस dy बाई dx को भी आगे लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर पीछे रह जाएगा, प्लस dy बाई dx की होल पावर होगी और माइनस का 2x रह गया यहाँ पर क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, राइट हैंड साइड 4 dy बाई dx। अब देखो 2 dy बाई dx यहाँ पे भी है, 2 dy बाई dx यहाँ पे, दोनों जगह से कॉमन आउट ले ली, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर बच जाएगा, और यो प्लस और यो माइनस माइनस हो जाएगा, एक dy बाई dx कॉमन आउट गया, 2 भी कॉमन आउट गया, तो x और dy बाई dx रह गए, इधर आ गया आपका 4 dy बाई dx, dy बाई dx से dy बाई dx कैंसिल आउट, इस 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो 2 बच गया, उस 2 को आप इधर ले आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था और d2y बाई dx स्क्वायर किसकी वैल्यू है, y2 कह दो, माइनस x dy बाई dx किसकी वैल्यू y1 की, y1, और प्लस का 2 इधर आके माइनस का इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरा एफर्ट लगाया है आपको समझाने के लिए, फिर भी हो सकता है कोई स्टेप नहीं भी समझ में आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। थैंक यू एवरीवन। आज हमने चैप्टर 3 है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।